थोड़ा बहुत हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हे नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं 3.20। हालांकि अभी अभी मेरे को प्रभु ने लगभग 6:38 पे कॉल किया। मैं इसलिए कुछ आज पढ़ा नहीं हूँ, मगर फिर भी हम लोग के आशीर्वाद से कुछ बोलते हैं और कुछ समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने ऑलरेडी परपट में हमको सब कुछ समझा दिया है। कर, कर्मणेव हि संसिद्धिम अस्थितो जनकादय लोक संग्रहमेवपि संपश्यन कर्तुम हर्षि। जैसे प्रभु बताया कि अभी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जनक महाराज जैसे राजाओं ने केवल नित्य कर्मों के करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद परपट में भी लिखे हैं कि जनक महाराज, जिनको हम विदेही भी बोलते हैं, और उनकी पुत्र वो स्वयं माँ सीता के पिता और भगवान श्री राम, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता थे, ससुर थे। तो महान महान आत्मा थे। और प्रभु जी ने बताया जैसे कि वो 12 महाजनों में से एक महाजन है। 12 महाजनों में से एक महाजन है। जैसे कि भागवत में जब यमराज जी अपने यमदूतों को समझाते हैं कि कौन धर्म जानता है, तो वो 12 लोगों का नाम लेते हैं। तो उनमें से एक जनक महाराज है, जो वास्तविक धर्म को जानते हैं, भागवत धर्म को जानते हैं, और जानते ही नहीं, उनका अनुपालन भी करते हैं। जानने का अर्थ ये नहीं है कि हम बहुत सारे ज्ञानी हैं, वो सारे दार्शनिक हैं, वो सारे विद्वान हैं, वो गीता को जानते हैं, गीता पढ़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गीता को कंठस्थ भी करते हैं। उनको आप सुनेंगे, वो धारावाहिक आपको 700 श्लोक सुना देंगे। लेकिन उसका हो सकता है कि उसका अर्थ भी बता दें, लेकिन उसका अर्थ बताने का अर्थ क्या हुआ, उसका अनुपालन ही नहीं करेंगे तो उसका लाभ क्या हुआ। गीता को बहुत सारे लोगों को बोला था प्रभु जी गीता ले ली, बोले हमारे घर में है। घर में है तो घर में गीता रखने के लिए थोड़ी है। घर में लाल कपड़े में डाल के मंदिर के नीचे रख दो, वहां धूप बत्ती करो, उसलिए गीता नहीं है। रामायण गीता भागवत उसलिए नहीं है कि हम उसको वहां सजा के रखते। सजाने के लिए हमारे पास भगवान के चित्र है, वहां उनको फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, भोग अर्पित करते हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं। उसमें भी हम अपना ध्यान लगाते हैं, उसमें अपना चित्त लगाते हैं, उनको देख के हम उनसे प्रेम करते हैं। उनको उनके सामने हम बैठ के जप करते हैं और उनसे हमको प्रेम हो जाता है, उनसे हमने हमारा अश्रुपात होता है, वो सब करते हैं। लेकिन गीता वो सब करना है, वो कुछ उससे होता है। और हम गीता भागवत और रामायण को वहां रखते हैं, लेकिन वो तो भगवान की शिक्षा है, भगवान और भगवान के प्रिय जनों की शिक्षा है, जिसमें ऐसे जनक महाराज जैसे जो महान महा भागवत है, उन्होंने अपने जीवन से शिक्षा दी। तो यहाँ पे बोले जनक महाराज ने केवल नियमित कर्मों से, नियत कर्म मतलब अभी नियत कर्म क्या है, मतलब प्रत्येक जैसे कर्म योग लिखा है, कर्म नियत कर्म करते हुए हमको भगवान के साथ अपने युक्त होना है। हमारे नियत कर्म है जो वो यज्ञ जैसे होने चाहिए। यज्ञ जैसे भगवान इस चैप्टर में बोल रहे हैं कि हमारे कर्म जो है यज्ञ जैसे होने चाहिए। तो अपने कर्म हो तथा कथित हमको लगेगा कि तो सामान्य भौतिक कार्य ही कर रहे हैं, ये सामान्य भौतिक कार्य कर रहे हैं, और हम में इनमें भक्तों और हम में भौतिक जीवों में कर्मियों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। क्योंकि ये भी दुकान जाते हैं, हम भी दुकान जाते हैं, ये भी का वहाँ माल बेचते हैं, हम भी माल बेचते हैं, ये भी पैसा कमाते हैं, हम भी पैसा कमाते हैं। तो सामान्य ऐसे ही लगेगा कि क्या डिफरेंस है, ये भी बच्चे पाल रहे हैं, ये भी पत्नी के साथ हंस खेल रहे हैं, ये मित्रों के साथ बैठते हैं, लेकिन बहुत अंतर है। जैसे अभी हमने मंगलाचरण में एक श्लोक आता, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतम परस्परम कथायंत माम नित्यम तुषंति च रमन्ति च। हम ये चतुश्लोकी गीता है, 4 श्लोक है जिसको चतुश्लोकी गीता बोला जाता है, उसको ही हम लोग पाठ करते हैं। तो ये भक्त है, हम जो सामान्य जन हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ग्राम वार्ता करेंगे, पॉलिटिकल वार्ता करेंगे, स्पोर्ट्स की वार्ता करेंगे, और अपने बिजनेस में कैसे किसी को नीचे करना है, कैसे किसी को छल करना, कपट करना, वो बात करेंगे। लेकिन जो भक्त हैं, जो उन्होंने अपने कर्मों को कर्म योग बना लिया,
जो अपने कर्मों को बुद्धि योग से करते हैं, अपने कर्म करते हैं, लेकिन सब समय वो उनके चेतना भगवत में रहती है, भगवान की इंस्ट्रक्शंस में रहती है, गुरु की इंस्ट्रक्शंस में रहती है, शास्त्रों की इंस्ट्रक्शंस में रहती है। उस इंस्ट्रक्शंस को करते चेतना में रखते हुए वो कार्य करते हैं। वो राजा हैं, जनक महाराज राजा हैं, वो जैसे प्रभुपाद ने लिखा वो बिहार के राजा थे, तो अपनी प्रजा का पालन भी करते हैं, जन अपने राज्य का सुचालन भी करते हैं, लेकिन उनकी चेतना भगवत में ही है, कृष्ण में ही है, राम में ही है। तो वो करते करते भी वो सब समय अपना जो नित्य कर्म कर रहे हैं, नियमित कर्म कर रहे हैं, जो उनको प्रिस्क्राइब ड्यूटी है कि वो क्षत्रिय घर, देखिए क्षत्रिय के घर में उनका जन्म हुआ, ऐसे ही किसी का जन्म कहीं ऐसे ही नहीं हो जाता। प्राय पुण्य कृतम लोकम उत्सित शाश्वत समा शुचि नाम श्रीमताम गए योग योग नष्ट अभी जाए थे, श्लोक आता शायद छठे अध्याय में। तो जिनकी भक्ति पूरी नहीं होती उनको अगले जन्म में ऐसे घर में जन्म मिलता है जहाँ महाभागवत हो, जहाँ भक्ति हो, या किसी ऐसे परिवार मिलते हैं जहाँ उनको भक्ति करने की सुविधा हो। तो किसी का भी प्राणी का जन्म ऐसे नहीं होता कि बाई चांस हो गया, तो कर्मों के फल के कारण, उनके पुराने कर्मों के कारण उनको वहां पे जन्म मिलता है। तो क्षत्रिय घर में उनका जन्म हुआ, इसलिए वो राजा भी बने और उसका राज्य के कार्य का अनुपालन भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, भगवान के, क्योंकि उनकी चेतना है जो भगवान के साथ, उनके भगवान के भक्त है, महान भागवत हैं, तो सब समय उनकी भगवदीय चेतना है। तो इसलिए भगवदीय चेतना है तो अपने नियमित कर्म है, उनका नित्य कर्म है, जो वो नित्य कर्म जो शास्त्र में प्रिस्क्राइब है, एक राजा को कैसे प्रजा का पालन करना, एक राजा को कैसा होना चाहिए, और उसको कैसे एक लीडर होते हुए कैसे उनको सबको एग्जाम्पल सेट करना है। तो वहां पे वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि तुम अर्जुन तुम युद्ध कर, तुम हो सकता है कि तुम सिद्ध पुरुष है, तुम ऑलरेडी मेरे को प्राप्त है, तुम मेरा मित्र है, तुम भक्त है, लेकिन तेरा कर्तव्य अभी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, तेरे को युद्ध करना चाहिए। क्यों? युद्ध करने से, एक राजा कर्तव्य युद्ध करने से प्रजा का पालन। अगर सब राजा, सब क्षत्रिय, सब शासक बोलेंगे हम तो साधु बनेंगे, तो हम ये शासन का काम नहीं करेंगे, तो पूरे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। लेकिन साधु बनो, राज ऋषि बनो, आप शासन करो, शासन में निस्वार्थ भाव से करो, न्याय करो, अन्याय नहीं करो। आपका, आप कोई भी कार्य करो और क्या बोलते हैं निष्काम भाव से करो। ऐसा नहीं आप अपने जो देह, तो अर्जुन तो क्या है, अर्जुन अगर यही पाप कोई अन्य प्रजा का या कोई और दुष्ट किया होता, जो पाप कौरवों ने किया था, तो निश्चित उसको दंड देते। लेकिन अब उनके देह के जो, उनके शरीर के जो संबंधी हैं, उनके कारण वो इस युद्ध से बचना चाहते हैं। तो भगवान समझा रहे हैं तुम सिद्ध हो सकता है, तुम युद्ध नहीं करके भी मेरे को तुम ऑलरेडी प्राप्ति है, लेकिन तेरा यहाँ कर्तव्य युद्ध करना, धर्म की स्थापना करना, प्रजा की पालन करना, और एक एग्जाम्पल सेट करना कि कैसे जो आतताई, जैसे प्रभुपाद लिखे हैं कि उन्होंने सिर्फ 5 गाय गांव मांगे, भगवान स्वयं गए उनके लिए मांगने के लिए, क्योंकि वो राजा है, शासक हैं। तो वो बड़ा राज्य नहीं होगा, लेकिन वो भक्त होने के कारण संतोषी भी है, उनको कोई डिमांड नहीं है ज्यादा, क्योंकि वो तो बचपन में जंगल में पैदा हुए, जंगल में रहे, फिर उनको 14 साल का वनवास, 12-13 साल का वनवास हुआ, फिर उनके साथ सब समय ऐसे कार्य जीवन में घटनाएं हुई कि उनको बहुत कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ा। लेकिन इस कभी भी उन्होंने किसी से कंप्लेंट नहीं की, ना उन्होंने अपने ताऊ से कंप्लेंट की, ना पितामह से कंप्लेंट की, ना ही उनके परम मित्र भगवान है उनसे कंप्लेंट की, हे प्रभु हम तो आपके मित्र हैं, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, कभी कंप्लेंट नहीं की। एकदम संतोष से, यथा लाभ संतोषा वो जीवन जी रहे थे। वो 5 गांव लेके भी वो सेटिस्फाइड हो जाते। लेकिन भगवान को धर्म की स्थापना करनी है और एग्जाम्पल सेट करनी है कि कैसे एक राजा होना चाहिए, कैसे उसको धर्म पालन करना चाहिए, कैसे अपने प्रजा से धर्म पालन कराना चाहिए, ये सब एग्जाम्पल सेट करनी है। तो उन्होंने जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया कि भाई ऐसा नहीं है तो तुम प्रथम है, पहले भक्त हुए हैं,
महाभागवत हुए हैं, जो राजा भी थे, जिन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन भी किया। भागवत में श्लोक आता ना, अतः पुंबे द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सा स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण, कि वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना है, हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, नित्य कर्मों को पालन करना है। लेकिन कैसे करना है? समसिद्धि हरितोषणम। तो कर्म योग वही है कि हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटियां करें, हम व्यापार करें, बिजनेस करें, लेकिन हमारी चेतना में पाप, दुष्टता, कपट, छल ये नहीं होना चाहिए। हम किसी को ठगें ये नहीं होना चाहिए। व्यापार करने का अर्थ ये नहीं है हम उसको किसी को ठगो, ये व्यापार बिजनेस नहीं। हाँ, आप उचित, क्या बोलते हैं, उचित लाभ कमाओ। आप लाभ कमाने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन लाभ के पीछे में उस लाभ को सही जगह लगाना भी चाहिए। अगर लाभ हुआ है तो जनक महाराज अब बुला के भागवत कथा करते थे, भागवत कथा सुनते थे, अपनी प्रजा को, मंत्री को सुनाते थे, मंदिर बनाते थे। ये सब आपको लाभ हुआ तो उसके लिए भोगो मत, उसको योग के कार्य में लगाओ। हम लोग क्या करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, हम थोड़ा बहुत सत्कर्म करते हैं, कुछ जप कर लेते हैं, उसके कारण हमारे भगवान हमको आउट ऑफ द वे जाके हमको कुछ कृपा करते हैं। हम उस, जब वो कृपा हमको मिलती है, प्रसाद हमको मिलता है, हम उसका अपना माल समझ लेते हैं, तो उससे हम भोग में लग जाते हैं, तो उससे हमारा नुकसान हो जाता है। तो हमको अगर भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं, भगवान हम पे कृपा करते हैं, लेकिन खाएंगे हम 2 रोटी सुबह, 2 रोटी दोपहर, 2 रोटी शाम, सोने की रोटी तो खा नहीं लेंगे कि हम सोने की, भाई हमारे पास पैसा बहुत हो गया, अभी हम गेहूं का रोटी खाएंगे नहीं, हम सोने का खाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो हम खाएंगे तो वही जो भगवान ने हमको अन्न, दाल चावल, ये गेहूं पानी जल्दी वही खाएंगे। और भी कितना खा लेंगे? कोई 2 की या 4 खा लेगा, 4 की या 6 खा लेगा। अगर हमको भगवान दिए हैं तो हमको भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि हम वैश्य हैं, हम क्षत्रिय नहीं है। हम अब क्षत्रिय नहीं है, हम और वैश्य हैं, लेकिन हम भगवान के भक्त हैं, या भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। और हम कृष्ण भावना अमृत संघ में हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कि प्रभुपाद, हमारे आचार्यों ने, भगवान ने जो हमको शिक्षा दी है उसको बोले, उसको सबसे पहुंचाएं, व्यापार भी करें, उससे जो भी धन उपार्जन होता है उससे अपने परिवार के लिए भी जो जरूरत है उसको रखें। अगर एक्स्ट्रा है तो हम मंदिर में, भगवान की सेवा में, साधु की सेवा में, कृष्ण भावना अमृत के प्रचार में, कि हमारे पास पैसा पड़ा है एक्स्ट्रा, तो पड़ा है तो वो धन हमको भोग में लगाएगा। वो हमको भोग करेंगे तो रोग भी होगा, मन का रोग, बुद्धि का रोग, चेतना का रोग, सब हमारा रोग हो जाएगा, दुष्टता आ जाएगी हमें। क्योंकि जहाँ भक्ति नहीं होगी, जहाँ भगवान नहीं होंगे, जहाँ शास्त्र नहीं होंगे, जहाँ साधु नहीं होंगे, वहां पे भोग प्रवृत्ति आएगी आएगी। भोग आएगा तो उसके पीछे पीछे रोग आएगा ही आएगा। और तुलसीदास जी बोलते हैं ना, तुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तो सबसे इंपॉर्टेंट है संत समागम, हरि कथा, हरि नाम, हरि कीर्तन, वैष्णवों का संग, कि हमको धन सब कुछ अच्छा परिवार है, सब कुछ है, हम उनको पालन पोषण करेंगे, राज्य का पालन पोषण करेंगे, जो हमारे ऊपर आश्रित है हम उनको भी देखेंगे। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास सरप्लस है, क्योंकि हमारी चेतना कभी बोलती नहीं हमारे पास सरप्लस है। जब मैं अपनी बात बोलता हूँ, जब हम लोग शुरू शुरू में दुकान करते थे, तो हम एक टारगेट इतना सा हो जाए हम लोग सेटिस्फाइड हैं, उसे उससे कई गुना ज्यादा होने लग गया, तो हमको क्या चाहिए? हमको भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। उससे लाभ क्या हुआ? देखिए, हमको जोड़ा, हम भक्ति से जुड़े, अरुण प्रभु बार बार जो बोल के हमको क्लास में भी बुलाए, क्लास में बुला के हमको हमारी चेतना को कथा सुनने से, साधु संग करने से शुद्ध हुई। अभी क्या है, कल इतना सुंदर महाराज, इतना, मैं तो सबको निमंत्रण दिया था लेकिन आप लोग नहीं आए। इतना सुंदर महाराज, इतना सुंदर बोलते हैं, और महाराज का ऑरा इतना सुंदर, और मतलब इतनी कम आयु, सबसे कम आयु के सन्यासी हैं इस्कॉन के वो, लेकिन उनका जो अनुभव है,
जो उन्होंने क्या बोल देंगे उसको, वर्ड नहीं ध्यान आ रहा, कि जो उनकी अनुभूति, अनुभूति। अनुभूति, हाँ, जो उनका रियलाइजेशन है, दैट इज ग्रेट। बहुत ही विशिष्ट है। तो हमारा परम सौभाग्य है, हम कल महाराज का संग पढ़ पाए, परम पूज्य स्वयं भगवान केशव महाराज का। तो वो कुछ समय उनके साथ रहे, उनका हमको संग मिला, उनके मुख से कुछ श्रवण विश किया हम लोगों ने, चरण धो उनको प्रणाम करने का अवसर मिला, उनसे आशीर्वाद मिला, उनका उचिष्ट प्रसाद भी मिला। तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो धन संपत्ति लक्ष्मी सब कुछ हम कमाएंगे। और दूसरी बात है कि कभी भी भगवान की सेवा या भगवान की भक्तों की सेवा करने से कभी कम नहीं पड़ता है। प्रभुपाद ने अपना जीवन दे दिया, अपना भौतिक परिवार दे दिया, लेकिन कितना बड़ा परिवार बना है। अभी करोड़ों लोग हैं इस परिवार में, करोड़ों लोग प्रभुपाद का नाम लेते हैं प्रतिदिन। दिन में 10, 20, 50 बार प्रभुपाद का मंदिरों में घंटा बजता है, आरती बजती है, नाम हो रहा है, यश हो रहा है, पूरी दुनिया में यश हो गया। तो क्या थोड़ा सा भगवान के लिए सेक्रीफाइस किया? उन्होंने साधुओं की सेवा की, गुरु की आज्ञा का पालन किया, तो पूरा सेक्रीफाइस किया, थोड़ा सेक्रीफाइस किया, तो पूरा संसार में भगवान कभी किसी का रखते नहीं है, कभी नहीं रखते हैं। बोलते हैं हम तो दो हाथ से सेवा करेंगे, हम दो हाथ से कुछ भगवान को देंगे। भगवान के अनंत हाथ हैं, अगर भगवान एक बार भी ऐसा कर दिए तो हम संभाल नहीं पाएंगे। और अगर भगवान लेना चाहेंगे, कोई रोक रोक पाएगा क्या उनको? हम जो हमारे हाथ में कितने ही कर ले, रेत हमारे हाथ में रुकेगी, जितना भी जोर लगा के पकड़ेंगे उतनी रेत हमारे हाथ से फिसल जाएगी। जब तो हमारे हाथ में तभी रहेगा जब भगवान की कृपा होगी, जब नारायण की कृपा होगी तो लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी। इसलिए तो जनक महाराज के एग्जाम्पल दिए, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए। तो उनको बोले कि तुम युद्ध कर, तुम सिद्ध पुरुष होते हुए भी तुम क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय धर्म का पालन कर। तेरा कारण, तेरा कर्तव्य है, तेरा नियत कर्म है कि तुम धर्म की स्थापना कर, आतताइयों का वध कर। वो, और प्रभु जी एक बात बोले कि वो हिंसा, हिंसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। धर्म के लिए किया गया कार्य हिंसा है ही नहीं, ये अहिंसा है। हिंसा कैसे हो सकती है? ये अहिंसा है। जब जज किसी को फांसी की सजा देता है, वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है, ताकि हजारों लाखों आदमियों को एग्जाम्पल मिले, वो ऐसा पाप नहीं करे। हिंसा, हिंसा वो होती है जो स्वार्थ के लिए की जाती है, वो हिंसा है। लेकिन जो धर्म के लिए की जाती है, वो अहिंसा है। ये धर्म के लिए की जा रही है, जिसमें निस्वार्थ भाव है, निष्काम भाव है, केवल मात्र हरि और हरि भक्तों को के निर्देशन को पालन करने की बात है। और इससे पालन करके संसार से बुराई को हटाने की बात है। ये बुराई हटेगी तो कितने अनंत जीवों को शांति मिलेगी, चाहे वो छोटे छोटे कीट है, पशु हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, स्थलचर हैं, मनुष्य हैं, सबको शांति मिलती है। जब ऐसे असुर को चले जाते हैं तो पृथ्वी देवी के ऊपर से भार उठ जाता है। तो ये हिंसा नहीं है, यह हिंसा ही है। भगवान हिंसा करने के लिए बोलते हैं, ताकि अनंत बहुत काल तक इसको लोग एग्जाम्पल को याद रखें। हम भी अभी इसको याद कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यद यद अचरति श्रेष्ठ, तत्तत् इतर, तत्तत् एव इतरो जना, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। देखिए, एक एक श्लोक गीता का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एक भी श्लोक को पकड़ के जीवन को अप्लाई करते हैं ना, तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे, हर प्रकार से आगे बढ़ेंगे। जब हम सोचेंगे भगवान का बोला हुआ श्लोक श्लोक है और हमको इसको समझना और जीवन में अनुपालन करना है, हम इसको सुन रहे हैं, प्रभुपाद की कृपा से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो समझने का बात यह है कि उसको अपने जीवन में पालन करें, उसको जीवन में अप्लाई करें। ठीक है,
मेरी रिक्वेस्ट है भक्तों से कि अगर वो वीडियो ऑन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तब वो वीडियो बंद करके तो थोड़ा जिनको कंफर्टेबल है प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। ठीक है। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत इम्पोर्टेंट है लीडर्स के लिए, प्रीचर्स के लिए, या जो प्रचार करते हैं उनके लिए। यहाँ बोलते यत्र यत्र अर्चति श्रेष्ठ तत्र तत्र इतरो जना, कि जैसे जैसे जो क्या बोलेंगे, जो लीडर्स होते हैं वो जैसे आचरण करते हैं, वैसे ही उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं। मैं उस दिन एग्जांपल दे रहा था क्योंकि अभी कम चल रहा था, तो वहाँ प्रभुपाद और उनके डिसाइपल, उस समय तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी जब ये व्यवस्था है, और उस समय तो ऐसे आ, हाँ, नास्तिक सरकारें थी, और जो बोलती हैं धर्मनिरपेक्ष सरकारें थी, तो ऐसी साधुओं को कोई व्यवस्था दी भी नहीं जाती थी। तो लेकिन उस समय कुछ प्रभुपाद के डिसाइपल्स सुबह 3 बजे या 3:30 बजे नहाने को अवॉइड करना चाहते थे, तो ठंड थी, गर्म पानी तो था नहीं। तो प्रभुपाद क्या करते थे, सबसे पहले खुद नहा लेते ठंडे पानी से। तो प्रभुपाद नहाए तो सबको नहाना ही पड़ेगा, ठंड हो जो, ठीक है। तो इतनी ठंड में प्रभुपाद का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, फिर भी प्रभुपाद इतना सुबह सुबह उठते थे, तो उठ के पहले नहाते थे ताकि उनके फॉलोअर इसको गलत एग्जाम्पल नहीं लें। हालांकि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो महाभागवत होते हैं, जो रागानुगा भक्ति में होते हैं, जो विप्रलंबा भक्ति में होते हैं, जो उत्तम भक्त होते हैं, श्रेष्ठ भक्त होते हैं, उनके लिए कुछ भी, जैसे हमने पढ़े ना 2-3 18 नंबर श्लोक में, जैसे प्रभु बोले थे, तो उनके लिए कुछ भी कार्य करनी नहीं होता, वो कुछ करें नहीं करें, तो उनकी वो तो सब समय भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण में है। लेकिन फिर भी वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए, अपने फॉलोअर को समझाने के लिए कार्य करते हैं, और उत्तम कार्य, उत्तम व्यक्ति उत्तम कार्य करके उनको एग्जाम्पल सेट करता है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे जो लीडर्स हैं वो कार्य करेंगे, वैसे ही लोग उसको फॉलो करेंगे। हमारा दुर्भाग्य है, एक तो सौभाग्य है कि हम सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ, भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ। हमको ये बहुत बड़ा भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम उसकी, समझो ये भगवान की अपार अहत्व की कृपा है कि ये इस सनातन धर्म में जन्म हुआ। इसको हमको इसके बारे में हमको गर्व होना चाहिए कि हम सनातन धर्म में जन्म हुआ, और खासकर कि हमको अभी शिक्षा मिल रही है गीता भागवत की। हम भगवान को पाने के रास्ते को हमको इतना सुगम करके भगवान ने दिया, इसके लिए हमको बहुत धन्यवाद देना चाहिए भगवान को, बहुत कृतज्ञ होना चाहिए भगवान के प्रति। तो उस कृतज्ञता का ज्ञापन कर लिए कि हमको क्या करना चाहिए, कि हमको भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। हम फॉलो करेंगे तो हमारे घर में, परिवार में, हमारे आसपास के लोग जो हमसे प्रभावित होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं, तो प्रत्येक व्यक्ति लीडर है ना। आपके कोई परिवार का लीडर है, कुछ परिवारों में छोटा समूह होता है, उसका भी लीडर होता है। कुछ होता है ना, हमारे हम देखते हैं हमारे परिवार होते हैं, मामा जी, ताया जी, चाचा जी, उसमें कुछ लोग प्रोमिनेंट होते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, उनकी बात मानी जाती है, कुछ समस्या होती है उनसे उनसे पूछा जाता है। तो ऐसे लोग जब धर्म का पालन करेंगे, शास्त्रों का पालन करेंगे, वो एग्जाम्पल सेट करेंगे, तो परिवार में सब एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। अगर ऐसे लोग नास्तिक बनेंगे, जैसे तथा कथित हमारे सनातन धर्म के सनातन फॉलोअर को नास्तिक बनाने का कार्य किया गया, धर्म निरपेक्ष बनाने का कार्य किया गया, और इससे सब हम देखिए, सनातन धर्म को धर्म निरपेक्ष बनाने का कार्य किया गया, लेकिन दूसरे जो तथाकथित धर्म या पंथ थे, उनको धर्म फॉलो करने के लिए सब और किया गया। सनातन धर्म वासियों से टैक्स वसूल के, उनके मंदिरों से धन उठा के दूसरे लोगों को दिया गया, वो चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिदें हो, उन लोगों को दिया गया। उनके लिए धर्म पालन करना बहुत अच्छा है, और उनका धर्म पालन करने से वो सब खुश होते हैं।
लेकिन हमारे मूड गधे, हमारे सनातन के जो लीडर, जो हमारे तो हिंदू से राजनेता, तो वो बोलते हैं हमारे ही धर्म को तुच्छ समझते हैं। तो इससे इतनी कुरीति समाज में फैली कि लोग नास्तिक हो गए हैं। भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति, साधु के प्रति उनकी श्रद्धा चली गई है। ये श्रद्धा जाने से क्या होता है, इससे अपराध होता है। वो साधु के प्रति, शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति निंदनीय शब्द बोलते हैं, और मुंह से शब्द, मन में वैसी चेतना, दुर्बुद्धि होने से क्या होता है, संसार में कलमश बढ़ता है, कलह बढ़ता है, सद्भावना खत्म हो जाती है। सद्भावना रहेगी तो समाज में सब लोग मिलके आनंद से जीवन जी सकते हैं। लेकिन आनंद में जीवन जीने जीने का एकमात्र रास्ता है कि जब हम कृष्ण भावना अमृत में रहें, कृष्ण भावना अमृत को फॉलो करें, उसका प्रचार करें। प्रभुपाद बोलते हैं, और कोई सब सब जितने भी सनातन अवलंबी हैं, जो साधु हैं, और वास्तव में एक्चुअल यही है, एकमात्र सनातन धर्म है, वो चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक का सबका सम्मान करते हैं। वो एक पौधे को भी कष्ट पहुंचाने से मना करते हैं कि एक किसी पौधे को व्यर्थ में कष्ट मत पहुंचाओ, किसी जीव को कष्ट मत पहुंचाओ। अगर ऐसा धर्म का सब लोग फॉलो करेंगे तो तो सद्भावना आएगी, प्रेम आएगा जीवन में। हम लोग यहाँ शांति से जी पाएंगे, शांति से जी पाएंगे तो शांति से भक्ति कर पाएंगे। तो इसको हमको ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हम तो इसलिए हमको जो लीडर करते हैं वही लोग फॉलो फॉलो करते हैं। प्रभुपाद, मैं पहले ही बोला हूँ, प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोले कि जैसा तुम्हारा वो प्रवचन देने में, उनको हिंदी वगैरह इंडियन भाषा आती नहीं थी, बोले मैं प्रवचन कैसे दूंगा। प्रभुपाद बोले कि तुम्हारा आचरण ही तुम्हारा प्रवचन है। मतलब जैसे लीडर आचरण करेंगे, उस आचरण को बाकी फॉलोअर फॉलो करेंगे, तो वो एग्जाम्पल सेट होगा। लेकिन अभी क्या है, हमने अपने आइडल्स, जो जिसको बोलते हैं तथाकथित नेता, हमारे जो आइडल्स हैं, ऐसे कर लिए जो पूर्ण भौतिकतावादी हैं, पूर्ण नास्तिक हैं। ये तो भगवान की कृपा हुई, साधुओं की कृपा हुई कि अभी कुछ धर्मात्मा हमारे शासक बने हैं, या धर्मात्मा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक शासक, एक धर्मात्मा शासक होने से क्या होता है, धर्म का प्रचार होता है, धर्म की ख्याति होती है, धर्म की भी जय जयकार होती है। अब इतना बड़ा महाकुंभ महाकुंभ चल रहा है, इतनी थोड़ी अवस्था सब जगह ही रहती है। और दूसरी बात है कि सरकार कितना ही कुछ कर ले, अगर हमारा हम लोग उसमें सहयोग नहीं करेंगे तो कोई व्यवस्था व्यवस्था उत्तम व्यवस्था नहीं हो सकती। हम वहाँ बहुत सफाई का व्यवस्था है, लेकिन हम अपने गंदे कपड़े, गीले कपड़े वही गंगा जी के तट पे छोड़ाएंगे, हम प्लास्टिक वहीं छोड़ाएंगे, हम फूल वहीं फेंक देंगे, हम गंदगी वहां फैलाएंगे। सरकार कितना करेगी, करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो हमको उसमें सहयोग देना पड़ेगा। ये सहयोग कैसे होगा, जब शास्त्रों की शिक्षा होगी। प्रभुपाद ये लिखे हैं, कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पे आधारित होना चाहिए। नेता का क्या आदर्श होना चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, शास्त्रों पे आधारित हो। जब शास्त्रों पे आधारित होगा तो वो निश्चय ही धर्म का पालन होगा, क्योंकि शास्त्र धर्म बताएंगे, अधर्म तो कोई बताएंगे नहीं। जब वो नियमों को पालन किया जाएगा तो पूरी जनता धार्मिक हो जाएगी, सब धर्मात्मा हो जाएंगे, सब भक्त हो जाएंगे। और इसके लिए क्या है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उनको खुद को पालन करना होगा, उसको खुद को फॉलो करना होगा। जैसे हम लोग सुनते ना, बहुत बार एक कथा सुनी है, एक माता जी थी, उनका एक बेटा था, उसके दांत दूंत सब सड़ गए, कीड़े लग गए। बहुत मिठाई खाता था, बहुत चॉकलेट खाता था, बहुत चॉकलेट खाता था, बहुत टॉफीज खाता था। तो वो साधु महात्मा के पास ले गई कि एक साधु आए हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, उनसे ले आती, उनके आशीर्वाद से बंद हो जाएगा। तो वो अपने घर से कई किलोमीटर चल के उनके पास गई, बोले महात्मा इसको आशीर्वाद दीजिए, मीठा खाना बंद कर दे, चॉकलेट खाना बंद कर दे। बोले ठीक है, आप इनको कोई 10 दिन बाद लेके आइए। फिर 10 दिन बाद आती है, बोले नहीं और 10 दिन बाद लेके आइए। फिर 10 दिन बाद आइए, आती है,
तो वो क्या बोलते हैं कि बेटा तुम ये चॉकलेट अच्छा नहीं है सेहत के लिए, तुम चॉकलेट खाना बंद कर दे। वो मैया बोलती है भाई, मैं 5 किलोमीटर आई, 5 किलोमीटर गई, फिर 5 किलोमीटर आई, फिर 5 किलोमीटर गई, आज फिर 5 किलोमीटर आई है। आप ये बात पहली बार नहीं बोल सकते थे कि मीठा बेटा मीठा खाना बंद कर दे? वो बोले कि मैं भी बहुत मीठा खाता था, जब मैं इतना मीठा खाता हूँ तो उसको कैसे बोलूं मीठा मत खा। अब रजेश मासल प्रभु किसी को बोल सकते हैं मीठा मत खाओ? मीठा देखते तो वो उनके दो रसगुल्ले इस मुंह में, दो रसगुल्ले रसमलाई इस मुंह में, और पता नहीं क्या क्या कैसे बोलेंगे दूसरे को मीठा मत खा? तो अगर किसी को बोलेंगे मीठा खाना बुरा है तो उनको पहले मना खुद बना होगा, नहीं प्रभु मेरे को हलवा कम दीजिए, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, प्रभु एक ही पीस दीजिए। ऐसा ऐसा करना पड़ेगा ना, नहीं तो इनकी बात क्यों सुनेगा? बोलेगा यार ये 8 रसगुल्ले खा गया, मेरे को बोलता मीठा मत खा। तो जितनी गुलाब जामुन आ रही मना नहीं कर रहा है, खाई जा रहा है, तो कैसे ये मना करेंगे? तो वो बोले कि मैं खुद मीठा खाता था इसलिए मैं उसको मना कैसे करूं? तो मैंने 20 दिन में प्रैक्टिस की, मीठा नहीं खाना बंद कर दिया, तो आज मैं बोल रहा हूँ। तो हमारी बात का प्रभाव तब होगा जब हम उसको पालन करेंगे। हम दूसरे को बोलते हैं जप करो जप करो जप करो, हम खुद जप नहीं करेंगे तो कैसे होगा? वो बोले हम तो आपको कभी देखे नहीं माला लिए हुए। आप क्लास में आइए, क्लास में बहुत अच्छा होता है, क्लास में बहुत अच्छा होता है। बोले आप तो संडे में सब्जी सब्जी की दुकान में खड़े होते हैं, क्लास तो आपकी 8 से 9 होती है ना, आप तो बाजार में घूम रहे होते हैं, सब्जी में लेते हुए बाजार करते हुए 8 से 9, हमको बोलते क्लास करो, तो कुछ सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो हमको फॉलो करना होगा, और नेचुरल लीडर्स को चाहिए, जैसे माँ होती है, पिताजी होते हैं, टीचर्स होते हैं, इनको चाहिए कि धर्म का पालन करें। धर्म का पालन करने से उनके जो अनुचर हैं, जो जो उन पे आश्रित हैं, वो भी धर्म का पालन करेंगे। जब वो धर्म का पालन करेंगे, उनको नेचुरल शिक्षा मिलेगी। प्रभुपाद जी के पिताजी सुबह मंगला आरती करते थे, जब वो प्रभुपाद सो रहे होते थे तो घंटी की आवाज आती, रात को आने के बाद, लेट आने के भी बाद भी मंदिर की सेवा करके फिर प्रसाद लेते थे। तो एक उनके जीवन में छाप थी ना। मेरे पिताजी भगवान की सेवा करते हैं, डेली मंदिर जाते हैं, तो वो अपने पिता के साथ जाना चालू किए। वो पिताजी के साथ जाना चालू किए, रोज राधा गोविंद मंदिर जाते थे, तो रथ यात्रा दिखाने ले गए उनको। तो उनके मन में इतना उसका अच्छा अनुभव हुआ कि उन्होंने पूरी दुनिया के लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन करके रख दिया। क्यों? उनको बचपन से उनके पिताजी साधु थे, धर्मात्मा थे, उनको धर्म का फॉलो करते थे, उनके घर में साधु आते थे, वैष्णव आते थे, उनकी कृपा प्राप्त करते थे। उनके पिताजी घर में जो भी साधु आते थे, पूर्ण रूप से एक उनकी सेवा करते थे, और आखिर में बोलते थे हे प्रभु, हे साधु महात्मा, हे वैष्णव, कृपया मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि ये राधा रानी का भक्त हो जाए। और ऐसे देखिए बोला ना अभी, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। आप घर में साधु को बुलाओगे नहीं, घर में प्रसाद खिलाओगे नहीं, घर में कथा कराओगे नहीं, हरि कथा होगा नहीं, हरि भजन होगा नहीं, हरि का चिंतन होगा नहीं, तो कहाँ से हमारे बच्चे साधु बन जाएंगे? कहाँ से वो अच्छे बन जाएंगे? कहाँ से उनका मनुष्य जीवन सफल होगा? होगा नहीं। तो इसलिए हम आप हम सबको संत समागम करना चाहिए, हरि कथा हरि कीर्तन घर में कराना चाहिए, खुद प्रतिदिन कुछ उठा के गीता भागवत का पाठ पढ़ना चाहिए, कुछ अ, जब तो हम आप लोग सब करते 16 माला करना चाहिए, कुछ लेक्चर सुनना चाहिए, कुछ क्लास में आना चाहिए। समस्या, ऐसा कोई भौतिक जीव नहीं है जिसके घर में जिसके पास समस्या नहीं है। हमको लगता है मैं ही सबके सबसे कष्ट में हूँ, हमको लगता है सारी समस्या दुनिया की हमारे ऊपर ही आ गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा ऊपर वाले को, सामने वाले जो ऊंचा है हमसे, उसको देख के चलते हैं, लेकिन हम अगर नीचे देखें ना, आप एग्जांपल लिए, हमारे जो स्टाफ या दुकान में काम करते हैं, क्या हम उनकी जितनी समस्या हमारे जीवन में है, 10 किलोमीटर से साइकिल चला के आते हैं, 10 किलोमीटर जाते हैं,
सारे घर का काम करते हैं, सारी दुकान में इतना इतना थान उठाते हैं, इतना वजन उठाते हैं और करते हैं। क्या हमारे जीवन में ऐसी समस्या है? उनके जीवन में भी समस्या है, हमारे जीवन में भी समस्या है। हमारी समस्या हमारे कर्म फलों के कारण, उनकी समस्या उनके कर्म फलों के कारण है। इसलिए ये मत सोचो कि हम समस्या नहीं है, लेकिन अपने आप को एडजस्ट करो। हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो, अपने जीवन को, अपने कर्मों को कर्म योग में बनाओ, अपने कर्मों को बुद्धि योग में लेके जाओ, भक्ति योग में लेके जाओ कि ठीक है, हम 28 दिन तो दुकान गई, आज बहुत बड़े परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज आ रहे हैं, परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज आ रहे हैं, तो हम अभी 2-3 घंटा दुकान बंद रखनी पड़े, कुछ करना पड़े, हम बंद करके कथा में जाएंगे, कीर्तन में जाएंगे। वैष्णव रे पद दूली, वैष्णव पद जल, वैष्णव गुप्त अवशेष, 3 महाबल। तो ये महाबल है, महाबल भक्ति के जीवन में, भक्ति की प्रगति में 3 महाबल है। हे गुरुदेव, उनके घर चरणों का अमृत मिल जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। उनके चरणों की धूली आशीर्वाद मिल जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। उनके उनका उच्चिष्ट महा महा महाप्रसाद मिल जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। हमको वो हमारा ये उनका चरण की धूली, उनका उनके चरणों का जल हमारे सिर पे छिड़का होगा, हमने पान किया होगा, उनका उच्चिष्ट खाया होगा, तो कोई भी जो अभद्र है, कोई भी असुर शक्ति है, वो हमारे पास आ नहीं सकेगी। यमराज तो महाभागवत हैं, लेकिन उनके जो दूत हैं जो हमको नरक में ले गए, वो हमारे पास छुएंगे नहीं हमको। बोले ही बाबा এর माथा तो धूली लगे আছে, वो महात्मा धूली, महात्मा की आशीर्वाद दिए थे, और महात्मा इनको आशीर्वाद दिए हैं, उनके उनके चरण की छाप है। भगवान ने उनको क्या नाम, कालिया के माथे में नृत्य किया, उसके माथे में अपने चरण की छाप छोड़ दी। बोले अब तुम जा। बोले प्रभु, गरुड़ महाराज तो मेरे को खा जाएंगे। बोले कुछ नहीं कहेंगे तुमको, जब मेरे चरण की छाप देखेंगे तुमको कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि तुमको प्रणाम करके निकल जाएंगे। हालांकि गरुड़ महाराज बहुत उनसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब उनके स्वामी के चरणों की छाप है, वो तो अपने स्वामी के चरणों को प्रणाम करेंगे ना, उसको थोड़ी करेंगे। जब साधु महात्मा शुद्ध वैष्णव के चरणों की माथे में धूल मिलेगी, उनकी कृपा मिलेगा, वो हमारे हमको आशीर्वाद देंगे, तो कौन हमारा निष्ठ कर सकता है। तो कृपया हमारा जो प्रोग्राम है 8 तारीख, 9 तारीख और 16 तारीख, 14 तारीख और 16 तारीख, मेरी प्रार्थना है आप सब वैष्णवों को, आपके चरणों में अनुरोध है कि स्वयं तो आइए ही, लेकिन जितने भी जीवों को, जितने भी लोगों को आप ला सकते हैं, उतने लोगों को लाइए। क्योंकि ये वहां यहाँ पे महाप्रभु का महावदन्य, महाप्रभु का महाप्रसाद वितरित हो रहा है। उनका कथा अमृत, उनका नाम अमृत, उनका महाप्रसाद अमृत वो हो रहा है। तो सबको उसका अपॉर्चुनिटी दीजिए, जैसे हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिया, कुछ वैष्णव ने हमको जोड़ा है। सबको बुलाइए कि वहां लोग बैठने की जगह ना हो, खड़े होने की जगह ना हो, ऐसा सबको बुलाइए, सबको भक्त बनने का अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक ठीक है, हम यही रखते हैं आज। किसी का कोई प्रश्न हो तो